सनातन धर्म के एक ऐसे रहस्य का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी चिंतन में पड़ जाते हैं। क्यों? कई बार एक पत्नी अपने पति के लिए जीवन भर प्रार्थना करती है, फिर भी उसी को पहले इस संसार से विदा होना पड़ता है। क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे छिपा है कर्म, धर्म और पिछले जन्मों का कोई गहरा रहस्य? आइए जानते हैं, पति से पहले पत्नी की मृत्यु क्यों हो जाती है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का संबंध केवल इसी जन्म का नहीं माना गया है। यह बंधन तो प्रेम, त्याग, सेवा और अनगिनत कर्मों से जुड़ा हुआ है। परंतु जब कोई पत्नी अपने पति से पहले इस संसार को छोड़कर जाती है, तब अधिकांश लोग कहते हैं कि वह सौभाग्यवती थी जो अपने पति से पहले इस संसार को छोड़कर चली गई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या इसके पीछे केवल एक परंपरा है या फिर कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, आज हम आपके इसी प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर और दिव्य कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। द्वापर युग की बात है। एक दिन द्वारका नगरी के राजमहल में भगवान श्री कृष्ण और रानी सत्यभामा साथ बैठकर धर्म और जीवन के रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। तभी रानी सत्यभामा के मन में एक गहरा प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने संसार में अनेक ऐसी स्त्रियों के बारे में सुना था जो अपने पति से पहले इस संसार से विदा ले चुकी थीं और लोग उन्हें सौभाग्यशाली बता रहे थे। यह बात रानी सत्यभामा के मन को अंदर ही अंदर व्याकुल कर रही थी और वह इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण से जानना चाहती थी। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक अपना प्रश्न पूछते हुए कहा, हे नाथ, जब कोई पत्नी अपने पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है तो लोग उसे सौभाग्यशाली क्यों कहते हैं? इसके पीछे कौन सा धर्म, कौन सा कर्म और कौन सा रहस्य छिपा है? और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि पति से पहले पत्नी की मृत्यु क्यों हो जाती है। रानी सत्यभामा का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सत्यभामा, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर केवल जीवन और मृत्यु तक सीमित नहीं है। इसके पीछे स्त्री के प्रेम, उसके त्याग और उसके धर्म और उसके संचित कर्मों का एक गहरा रहस्य छिपा है। यदि तुम यह सत्य जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद आपको इस प्रश्न के सभी उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कथा का प्रारंभ करते हुए कहा, देवी सत्यभामा, मैं पवित्र सरयू नदी के किनारे माधवपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव बसा हुआ था, जिसके चारों ओर सुंदर हरियाली फैली रहती थी। सुबह होते पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती और मंदिरों की मधुर घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती। उस गांव के लोग अत्यंत ही सरल स्वभाव के थे। वे धर्म तथा सदाचार को अपने जीवन का आधार मानते थे। उसी गांव में सुमेधा नाम की एक स्त्री रहती थी जो अत्यंत ही दयालु और सरल स्वभाव की थी। उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, सुमेधा को यह विश्वास था कि गृहस्थ जीवन एक प्रकार की तपस्या है। जो व्यक्ति अपने परिवार की सेवा और प्रेम और निष्ठा से करता है वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। वह अपने पति को केवल जीवन साथी ही नहीं बल्कि उन्हें अपने धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानती थी। पति की सेवा करना उसे बोझ नहीं लगता था बल्कि वह इसे अपना सौभाग्य मानती थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती और हाथ में दीपक लेकर सरयू नदी के तट पर जाकर श्रद्धापूर्वक दीपक प्रज्वलित करती और भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे परिवार को सुखी रखना, सबके जीवन में शांति देना और मुझे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। पूजा के बाद वह घर लौटकर अपने कार्यों में लग जाती। गांव की स्त्रियां सुमेधा को देखकर अक्सर कहा करती थीं, सुमेधा जैसी पतिव्रता स्त्री आज के समय में बहुत दुर्लभ है। लेकिन उन स्त्रियों की यह बातें सुनकर भी उसके मन में कभी घमंड नहीं आता। वह मुस्कुराकर
उनकी बातों को अनसुना कर देती। सुमेधा का जीवन आसान नहीं था। घर में धन का अभाव अक्सर सामने आ खड़ा होता। कभी भोजन कम पड़ जाता तो कभी किसी आवश्यक वस्तु के बिना ही काम चलाना पड़ता। लेकिन इन कठिनाइयों ने उसके मन की शांति को कभी नहीं डिगाया। उसका विश्वास था कि जिस घर में प्रेम, विश्वास और भगवान का स्मरण बसता है, वहाँ अभाव भी अधिक देर तक नहीं टिकता। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल स्टोरी देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सत्य, करुणा और सेवा उसके जीवन के आधार बन चुके थे। किसी का मन दुखाना उसे स्वीकार नहीं था। पति और परिवार का सम्मान करना वह अपना धर्म समझती और भगवान की पूजा आराधना करना उसके हर दिन का महत्वपूर्ण भाग था। यही संस्कार उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन चुके थे। धीरे धीरे गांव के लोगों के मन में उसके प्रति आदर बढ़ने लगा। कोई दुखी होता तो उसके पास पहुंच जाता, कोई उलझन में पड़ता तो उसकी सलाह मांगता। सुमेधा के शब्दों में ऐसा अपनापन और ऐसी शांति होती कि व्याकुल मन भी शांत हो जाता। लोगों को उसमें एक साधारण गृहिणी नहीं बल्कि भक्ति और सदाचार की जीवित मिसाल दिखाई देने लगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा। ऋतुएं बदलती रहीं और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। उम्र बढ़ने लगी, केस श्वेत हो गए और शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। परंतु सुमेधा के मन में भगवान के प्रति वही अटूट श्रद्धा और परिवार के प्रति समर्पण का भाव बना रहा, जिसने उसे जीवन भर संभाले रखा था। एक दिन वृद्धावस्था का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा, लेकिन उसके मन का तेज कम नहीं हुआ। एक दिन संध्या समय जब आकाश में सूर्यदेव अपनी अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे, उसी समय सुमेधा ने अपने पति का हाथ अपने हाथों में लिया और धीमे स्वर में बोली, हे स्वामी, अब ऐसा लगता है कि इस शरीर की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। सांसों की गति पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मन में कोई दुख नहीं है। ईश्वर ने जो जीवन दिया वह प्रेम और कर्तव्य से भरपूर रहा। आपकी सेवा में जो समय बीता वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह शब्द सुनते ही उसके पति का हृदय भर गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जीवन भर साथ निभाने वाली संगिनी को खोने का विचार ही उसे भीतर तक विचलित कर रहा था। लेकिन सुमेधा के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह किसी चिंता में नहीं थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके अंतर्मन को पहले से ही संकेत मिल चुका हो कि अब उसकी सांसारिक यात्रा पूर्ण होने वाली है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। उसी पावन वातावरण में सुमेधा ने आंखें बंद की और प्रभु का स्मरण करते हुए अपनी अंतिम सांस ली और इस नश्वर शरीर को, संसार को त्याग दिया। इस घटना के बाद पूरा परिवार शोक में डूब गया। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, एक और पृथ्वी लोक में सुमेधा के परिवार पर वियोग का दुख छाया हुआ था, तो दूसरी ओर उसकी आत्मा एक बिल्कुल भिन्न अनुभव से गुजर रही थी। जिस शरीर ने वर्षों तक सुख दुख, संघर्ष और सेवा का भार उठाया था, वह पीछे टूट चुकी थी। अब उसके भीतर ना कोई पीड़ा थी, ना कोई चिंता और ना ही संसार के बंधनों का बोझ था। उसके चारों ओर फैला दिव्य प्रकाश और शांति का अनुभव हो रहा था। जैसे जैसे सुमेधा की आत्मा ऊपर उठने लगी, उसके सामने सूक्ष्म लोगों के रहस्य प्रकट होने लगे। तभी यमलोक में अचानक से हलचल हुई और दो यमदूत प्रकट हुए। उसके वस्त्र गहरे काले रंग के थे। उनका रूप अत्यंत ही डरावना और विशाल था। आवाज में मेघों के समान प्रबल गर्जना थी। यमदूतों ने सुमेधा को देखा। उनके मुख पर आश्चर्य के भाव उभर आए और
वह सम्मान पूर्वक पीछे हट गए। यह दृश्य देखकर सुमेधा की आत्मा ने यमदूतों से पूछा, हे देवदूतों, आप मुझे देखकर पीछे क्यों हट गए? सुमेधा के पूछने पर यमदूत ने उत्तर दिए, कहा, हे देवी, धर्म ग्रंथ में वर्णन मिलता है, लेकिन जो स्त्री अपने जीवन में सत्य, सेवा, पतिव्रता, धर्म और सदाचार का पालन करती है, उसकी आत्मा के लिए विशेष यह मार्ग निर्धारित होता है। ऐसी पुण्य आत्मा को यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते। दोस्तों, यमदूत के इतना कहते ही वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और उस प्रकाश के साथ दो गण प्रकट हुए। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान चमक रहे थे, हाथों में सुगंधित दिव्य पुष्प थे और उनके प्रत्येक कदम के साथ प्रकाश की सुंदर रेखाएं बन रही थीं। उनके आगमन से पूरा यमलोक चमक उठा। देवगणों ने सुमेधा की ओर करुणा और सम्मान से देखा, फिर एक साथ मधुर स्वर में बोले, हे पुण्यवती, तुम्हारे पवित्र कर्मों ने तुम्हारा मार्ग पहले ही निर्धारित कर दिया है। सेवा, सत्य और भक्ति से भरे जीवन ने तुम्हारे लिए उच्च लोकों के द्वार खोल दिए हैं। हमें आदेश मिला है कि तुम्हें स्वर्ग मार्ग की ओर ले चलें। देवगणों के मुख से यह शब्द सुनकर सुमेधा के मन में गर्व और ना कोई आश्चर्य था। उसने विनम्र भाव से भगवान को स्मरण करके देवगणों के साथ आगे बढ़ने लगी। तभी रास्ते में एक गण ने सुमेधा से कहा, हे देवी, स्वर्गलोक की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। इस मार्ग में अनेक दिव्य लोक और अद्भुत प्रदेश आते हैं, जिन्हें मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख पाती। सुमेधा की आत्मा भी देवगणों के साथ ऐसे ही दिव्य मार्गों से गुजरने लगी। जहां जहां से वह आगे बढ़ती, वहां का सौंदर्य पृथ्वी के दृश्य से कहीं अधिक अद्भुत दिखाई देता। कुछ समय बाद सुमेधा के सामने प्रकाश से निर्मित एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार से मधुर सुगंध की लहरें निकल रही थीं। उसी समय एक देवगण ने सुमेधा को संकेत देते हुए कहा, हे देवी, यही आपकी यात्रा का पहला दिव्य पड़ाव है। इस लोक को पुष्प वाटिका लोक कहा जाता है। दोस्तों, जैसे ही सुमेधा उस प्रकाशमय द्वार को पार करके भीतर पहुंची, उसके सामने ऐसा दृश्य खुला जिसे देखकर उसका मन विस्मय से भर उठा। वह किसी साधारण उद्यान की तरह नहीं था। वहां का प्रत्येक कण दिव्यता से आलोकित था। चारों ओर असंख्य पुष्प दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे धरती के फूलों जैसे नहीं थे। उन पुष्पों की रंगत इतनी मनोहर थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो इंद्रधनुष के सभी रंग जीवंत होकर उस दिव्य वाटिका में खिल उठे हों। हवा के प्रत्येक झोंके के साथ उन पुष्पों से मधुर प्रकाश झड़ता और पूरा लोक स्वर्गीय आभा से भर जाता। दोस्तों, सुमेधा कुछ क्षणों के लिए उसे निहारती ही रह गई। उसकी दृष्टि जिस ओर उठती, वहां रंगों की अद्भुत छटा दिखाई देती। नीले, गुलाबी, स्वर्णिम और अनेक ऐसे रंग जिनकी कल्पना भी पृथ्वी पर संभव नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं प्रकृति ने अपनी समस्त सुंदरता इस लोक में संजो दी हो। वहां बहने वाली मंद हवा केवल शीतल की नहीं थी, बल्कि अपने साथ ऐसी दिव्य सुगंध भी लेकर चलती थी जो मन की गहराइयों तक पहुंच जाती। उस सुगंध का स्पर्श होते ही सुमेधा को अनुभव हुआ कि उसके भीतर शेष बची हर चिंता, हर पीड़ा और हर थकान धीरे धीरे विलीन होती जा रही है। देवगणों के साथ आगे बढ़ते हुए उसने एक और अद्भुत बात देखी। उसके चरण जहां पड़ते, वहां स्वयं कमल के पुष्प प्रकट हो जाते। वे पुष्प कुछ क्षणों तक दिव्य प्रकाश बिखेरते और फिर वातावरण में विलीन हो जाते। ऐसा लग रहा था मानो उस लोक की प्रकृति स्वयं उसका स्वागत कर रही हो और उसके पुण्य कर्मों का सम्मान कर रही हो। जितना आगे वह बढ़ती, उतना ही उसके भीतर हल्केपन का अनुभव बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा कि मानो अनेक जन्मों के सूक्ष्म बोझ उससे दूर होते जा रहे हैं। उसका मन पहले से अधिक निर्मल और शांत होता जा रहा था। दोस्तों, यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यह वह लोक था जहां केवल वही आत्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, करुणा, सेवा, त्याग और सदाचार को सर्वोच्च स्थान दिया हो। यहाँ प्रवेश मिलना ही इस बात का संकेत था कि आत्मा ने
धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाया है। सुमेधा के साथ चल रहे दिव्य देवगण उसकी ओर देखकर मुस्कुराए, फिर उसमें से एक मधुर स्वर में बोला, हे पुण्यवती, इस पुष्प वाटिका लोक में केवल उन्हीं आत्माओं को स्थान मिलता है जिनके हृदय में प्रेम, दया और पवित्रता का प्रकाश जीवित रहता है। तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हारे लिए यह द्वार खोला है, किंतु हे देवी, स्मरण रखना, यह तुम्हारी यात्रा का केवल प्रथम चरण है। आगे अनेक लोक और अनेक रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक लोक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अनुभव प्रदान करता है। अभी तुम्हें उन ऊंचे दिव्य प्रदेशों का दर्शन करना है जहां पहुंचकर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के ओर अधिक निकट हो जाती है। देवगण की वाणी सुनकर सुमेधा का मन श्रद्धा से भर उठा। उसने विनम्र भाव से भगवान का स्मरण किया और उस दिव्य व्यवस्था के प्रति कृतज्ञता अनुभव की जो प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग प्रदान करती है। उसी क्षण उसे पहली बार गहराई से अनुभव हुआ कि मृत्यु किसी जीवन का अंत नहीं होती, वह तो केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा की एक नई और दिव्य यात्रा आरंभ होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पुष्प वाटिका लोक की दिव्य यात्रा के बाद सुमेधा आगे बढ़ी। उसके सामने प्रकाश से आलोकित एक नया मार्ग खुला। उस मार्ग पर चलते चलते उसके सामने एक विशाल भवन प्रकट हुआ। वह किसी साधारण महल जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शुद्ध प्रकाश से निर्मित हो। उसके द्वार तेज और पवित्रता से चमक रहे थे। भवन के भीतर प्रवेश करते ही सुमेधा की दृष्टि एक विशाल दिव्य दर्पण पर पड़ी। उसे देखते ही उसके मन में एक अद्भुत अनुभूति जागी। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, यह दर्पण मनुष्य जीवन के हर कर्म की सच्चाई को प्रकट करने वाला धर्म कर्म दर्पण था। जैसे ही वह उसके सामने खड़ी हुई, उसके जीवन के दृश्य एक एक करके उभरने लगे। उसने अपना बचपन देखा, जब एक भूखे साधु को बिना किसी विचार के अपना भोजन दे दिया था। फिर वह समय दिखाई दिया जब उसने पड़ोसी की बीमार पुत्री की सेवा अपने ही बेटी की तरह की थी। उसके बाद वे कठिन दिन सामने आए जब उसका पति मुसीबत से घिरा हुआ था और वह उनके लिए धैर्य, विश्वास और साहस का आधार बनकर खड़ी थी। दर्पण में वह दृश्य भी दिखाई दिया जब उसने एक अनाथ बालक को वस्त्र दिए थे। दोस्तों, उसके जिन कर्मों को संसार ने कभी सामान्य समझकर भुला दिया था, वहीं इस दिव्य दर्पण में सबसे अधिक प्रकाशमान दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते उन सत्कर्मों का तेज पूरे कक्ष में फैल गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसकी पवित्रता स्वयं प्रकाश का रूप धारण कर चारों ओर बिखर रही हो। सुमेधा शांत भाव से यह सब देखती रही। उसे अनुभव हुआ कि मनुष्य का कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता। समय भले ही बीत जाए, लेकिन कर्म के लेख में प्रत्येक कर्म सुरक्षित रहता है और उचित समय आने पर अपना फल अवश्य देता है। तभी उसके साथ चल रहे दिव्य देवगण उसके निकट आए और शांत स्वर में बोले, देवी, मनुष्य संसार से केवल शरीर छोड़कर आता है, पर उसके कर्म उसके साथ हमेशा चलते हैं। इन शब्दों को सुनकर सुमेधा के मन में एक नई अनुभूति जागी। उसे समझ में आने लगा कि संसार में किया गया कोई भी सत्कर्म छोटा नहीं होता। प्रेम से बोले गए शब्द, निस्वार्थ सेवा, सत्य का पालन और दूसरों के लिए किया गया त्याग, यह सब आत्मा के साथ अवश्य चलते हैं और उसकी यात्रा को प्रकाशमय बनाते हैं। धर्म कर्म दर्पण लोक से आगे बढ़ते ही उसके सामने एक और अद्भुत लोक प्रकट हुआ। उस लोक का वातावरण पहले के सभी लोकों से भिन्न था। वहाँ की हवा में गहरी शांति फुली हुई थी और चारों दिशाओं में सुगंधित प्रकाश लहरों की तरह फैल रहा था। उस स्थान को देखते ही मन स्वतः शांत हो गया। सुमेधा ने देखा कि उसके चारों ओर अनेक दिव्य स्त्रियां उपस्थित हैं। उनके मुखमंडल पर अलौकिक तेज झलक रहा था। उनकी आंखों में करुणा, दृढ़ता और पवित्रता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था।
उनकी आभा इतनी शांत और निर्मल थी कि उनके समीप जाने मात्र से ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। दोस्तों, यह पति भक्ति लोक था। यह वह विशेष लोक था जहां उन महान आत्माओं को स्थान प्राप्त होता है जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को केवल सांसारिक संबंध नहीं माना, बल्कि उसे धर्म, प्रेम, त्याग और आत्मिक समर्पण का पवित्र मार्ग समझकर निभाया है। इस लोक में सुमेधा को अनेक दिव्य प्रतीक दिखाई दिए। कहीं माता अनसुईया की करुणा का तेज झलक रहा था, कहीं माता सती की अटल निष्ठा की आभा दिखाई दे रही थी और कहीं दमयंती की पवित्रता का प्रकाश वातावरण को आलोकित कर रहा था। उन दिव्य प्रतीकों को देखकर सुमेधा के मन में गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि स्त्री की धर्म केवल बाहरी कर्तव्यों का नाम नहीं है। जब उसमें प्रेम, श्रद्धा, त्याग और आत्मिक निष्ठा जुड़ जाती है, तब वही साधारण जीवन एक महान साधना का रूप धारण कर लेता है। तभी उसके साथ चल रहे दिव्य देवगण उसके समीप आए और मधुर स्वर में बोले, देवी सुमेधा, यह लोक उन स्त्रियों के लिए है जिन्होंने पति धर्म, सेवा, संयम और मर्यादा का पालन केवल कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा के साथ किया है, और जिनका संबंध केवल देह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मन, विश्वास और आत्मा तक पहुंचा है। ऐसी पुण्य आत्माएं इस लोक से होकर ही दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पति भक्ति लोक की दिव्य आभा को देखकर सुमेधा का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उसे अनुभव हुआ कि जीवन भर श्रद्धा, सेवा और मर्यादा के साथ निभाए गए संबंध केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहते, उनका प्रभाव आत्मा की यात्रा में भी साथ चलता है। फिर भी उसके मन में अभिमान का कोई भाव नहीं आया। विनम्रता उसके स्वभाव का ऐसा आभूषण थी जो हर परिस्थिति में उसके साथ बना रहा। प्रेम में समर्पण, सेवा में निस्वार्थता और धर्म में अटल विश्वास ही उसके जीवन की पहचान थे। कुछ समय तक उस दिव्य लोक की शांति का अनुभव करने के बाद वह देवगणों के साथ आगे बढ़ी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस लोक की पवित्र ऊर्जा उसकी आत्मा को और अधिक निर्मल और प्रकाशमय बना रही थी। यात्रा का अगला चरण आरंभ हुआ और शीघ्र ही उसके सामने एक अत्यंत भव्य स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसकी चमक दूर तक फैल रही थी। जैसे ही सुमेधा उसके निकट पहुंची, वह द्वार स्वयं खुल गया। उसके शीर्ष पर प्रकाशमान अक्षरों में अखंड सौभाग्य लोक लिखा हुआ था। दोस्तों, यह कोई साधारण लोक नहीं था, यह उन पुण्य आत्मा स्त्रियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित स्थान था जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को धर्म, निष्ठा और पवित्रता के साथ पूर्ण किया था। वहां प्रवेश करते ही सुमेधा ने अनुभव किया कि पूरा वातावरण एक अलौकिक ज्योति से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य स्वयं प्रकाश का रूप धारण करके उस लोक में विराजमान हो। उस दिव्य आभा के बीच उसे धर्मशास्त्रों का वह शाश्वत सिद्धांत स्मरण होने लगा, जिसमें पतिव्रता के पवित्र संबंध को केवल एक जन्म का नहीं बल्कि अनेक जन्मों के कर्म बंधन का सूत्र बताया गया है। जब यह बंधन श्रद्धा, विश्वास और धर्म के साथ निभाया जाता है, तब उसकी पूर्णता आत्मा की यात्रा में भी अपना प्रभाव छोड़ती है। उसी क्षण सुमेधा की स्मृति में वह अंतिम दृश्य उभर आया। उसे याद आया कि जब उसने पृथ्वी लोक में अपने शरीर का त्याग किया था, तब उसके पति ने नम आंखों में उसका अंतिम दर्शन किया था। उस समय वह दृश्य केवल एक विदाई जैसा प्रतीत हुआ था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वह क्षण कितना गहरा और महत्वपूर्ण था। उसे अनुभव हुआ कि उसी अंतिम दर्शन के साथ उसके जीवन का एक पवित्र अध्याय पूर्ण हो चुका था और उसकी आत्मा के लिए इस दिव्य लोक का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। आज वह उसी उज्ज्वल द्वार के भीतर खड़ी थी जहां से उसकी यात्रा एक उच्च अनुभव की ओर बढ़ने लगी थी। हे देवी सत्यभामा, में
अखंड सौभाग्य लोक की दिव्य आभा को पीछे छोड़कर सुमेधा अपनी यात्रा में आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके सामने का मार्ग पहले से अधिक उज्जवल होता गया। चारों ओर फैला प्रकाश इतना निर्मल था कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अनगिनत सूर्यों का तेज एक मधुर और शांत रूप धारण कर चुका हो। मार्ग में आगे बढ़ते ही आकाश सुनहरी आभा से भरने लगा। उसी समय दूर से वीणा की अत्यंत मधुर ध्वनि सुनाई दी। वह संगीत इतना कोमल था कि उसके प्रत्येक स्वर के साथ आत्मा में आनंद की नई लहर उठने लगी। इसी बीच उसके साथ चल रहे दिव्य देवगण उसके समीप आए और मधुर स्वर में बोले, देवी सुमेधा, अब तुम स्वर्ग के प्रकाश लोक के द्वार पर पहुंच चुकी हो। इस यात्रा के दौरान तुम्हारे सूक्ष्म दोस्त पीछे छूट चुके हैं और तुम्हारे संचित पुण्य अब अपना पूर्ण फल देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें इस दिव्य लोक में प्रकाश का अधिकार प्राप्त हो चुका है। यह सुनकर सुमेधा ने विनम्र भाव से भगवान का स्मरण किया। उसके मन में न उत्साह का उछाल था और न ही किसी प्रकार का गर्व, केवल कृतज्ञता का भाव था। तभी उसकी दृष्टि सामने उठी और उसने एक विशाल दिव्य सीढ़ी को देखा। उसके प्रत्येक पायदान से अद्भुत प्रकाश की धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकाश ने ही सीढ़ी का स्वरूप धारण कर लिया हो। दोस्तों, यह साधारण मार्ग नहीं था, यह उन उच्च लोगों की ओर ले जाने वाला पथ था जहां आत्मा अपने पुण्यों के अनुसार और भी ऊंचे अनुभव प्राप्त करती है। सुमेधा श्रद्धा से उस सीढ़ी की ओर बढ़ी और धीरे धीरे उसके पायदानों पर चलने लगी। प्रत्येक कदम के साथ उसे अपने भीतर एक नया परिवर्तन महसूस होने लगा। उसका अस्तित्व पहले से अधिक हल्का, अधिक शांत और अधिक प्रकाशमय होता जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अब उसके भीतर किसी भी प्रकाश के बोझ का अस्तित्व शेष नहीं रहा। सुमेधा प्रकाशमय सीढ़ियों पर आगे बढ़ती रही। प्रत्येक पायदान के साथ उसके भीतर एक नई दिव्यता जागृत हो रही थी। उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो यह किसी अनजान स्थान की ओर नहीं बल्कि अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही हो। उसके मन में गहरी शांति थी और आत्मा एक अलौकिक आनंद से भरती जा रही थी। कुछ ही क्षणों बाद वह उस सीढ़ी के अंतिम चरण तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसने अंतिम पायदान पार किया, उसके सामने स्वर्गलोक का अद्भुत वैभव प्रकट हो गया। उस दृश्य को देखकर वह कुछ पल के लिए विस्मय उठी। जितना उसने धर्म ग्रंथों में सुना था, स्वर्ग का सौंदर्य उससे भी कहीं अधिक दिव्य था। प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि विशाल कल्प वृक्षों पर पड़ी। वे साधारण वृक्षों जैसे नहीं थे। उनकी शाखाओं से स्वर्णिम प्रकाश झड़ रहा था और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं वहां अपने सर्वोत्तम रूप में विद्यमान हो। दूर दूर तक मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। गंधर्व अपने दिव्य स्वरों में ऐसे गीत गा रहे थे जिनकी मधुरता सीधे आत्मा को स्पर्श कर रहे थे। आकाश में असंख्य रंगीन प्रकाश कण तैर रहे थे। कभी वे इंद्रधनुष की भांति चमकते तो कभी मोतियों की वर्षा जैसे प्रतीत हो रहे थे। पूरा वातावरण प्रकाश, संगीत और दिव्य सुगंध से भरा हुआ था। सुमेधा ने नीचे दृष्टि डाली तो देखा कि वहां की भूमि भी अद्भुत थी। उस पर कोमल स्वर्णिम पुष्प बिखरे हुए थे। उनके ऊपर कदम रखते ही मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई, मानो स्वयं स्वर्ग का उसका स्वागत कर रही हो। चारों ओर ऐसी शांति थी जिसमें कोई रिक्तता नहीं थी और ऐसा आनंद था जिसमें किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं थी। यह एक गहरा, स्थिर और निर्मल सुख था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। तभी कुछ दिव्य देवगण उसके स्वागत के लिए आगे बढ़े। उनके हाथों में सुगंधित पुष्पमालाएं थीं और उनके मुख पर मधुर मुस्कान झलक रही थी। उन्होंने आदरपूर्वक सुमेधा का स्वागत किया। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण और भी अधिक प्रकाशमय प्रतीत होने लगा।
सुमेधा यह सब देख रही थी और उसके मन में बार बार एक ही भाव उठ रहा था कि ईश्वर की रचना कितनी अद्भुत है। पृथ्वी पर किए गए शुभ कर्म ही आज उसे इस दिव्य लोक तक लेकर आए थे। दोस्तों, स्वर्ग लोक में न दुख था, न रोग, न भय और न ही समय का कोई बंधन। वहाँ केवल शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव था। स्वर्ग लोक में सुमेधा के चारों ओर केवल आनंद, प्रकाश और पवित्रता का अनंत प्रवाह था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। तभी दिव्य देवगण उसके समीप आए और मधुर स्वर में बोले, देवी सुमेधा, यहीं से तुम्हारी नई यात्रा आरंभ होती है। यह लोक तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुमने पृथ्वी पर धर्म, सत्य, सेवा, करुणा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाया था। तुम्हारे पुण्य कर्म अब पूर्ण फल देने के लिए तैयार हैं। यह स्वर्गीय सुख उन्हीं सत्कर्मों का प्रतिफल है जहां से तुम्हें और भी उच्च लोकों की अनुभूति प्राप्त होगी। देवगणों की वाणी सुनकर सुमेधा का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि पुण्य का वास्तविक प्रतिफल कितना दिव्य होता है। आत्मा के लिए यह स्वर्गीय प्रवेश किसी यात्रा का अंत नहीं बल्कि प्रकाश से भरी एक नई शुरुआत है। दोस्तों, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा की ओर देखकर बोले, हे देवी, इस कथा में एक और गहरा रहस्य छिपा है। तुमने पूछा था कि पत्नी अपने पति से पहले इस संसार को क्यों छोड़ देती है, तो सुनो, इसका उत्तर भी सुमेधा के जीवन में ही छिपा है। यह सुनकर सत्यभामा ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए बोले, हे देवी, जब कोई स्त्री अपने जीवन के धर्म, कर्तव्य और कर्मों को पूर्ण कर लेती है तब उसकी आत्मा के लिए आगे का मार्ग खुल जाता है। ईश्वर प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार बुलाते हैं। इसलिए कई बार पत्नी पहले इस संसार से विदा हो जाती है। यह दंड नहीं होता बल्कि उसकी आत्मा की अगली यात्रा का आरंभ होता है। यदि उसने अपना जीवन सत्य, सेवा, करुणा और पवित्रता, धर्म के साथ बिताया हो तो उसका प्रस्थान भी साधारण नहीं रहता। उसके लिए उच्च लोगों के द्वार खुलते हैं। यही कारण है कि सुमेधा अपने पति से पहले इस संसार से विदा हुई, क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसे आगे की दिव्य यात्रा के लिए बुला रहे थे। सुमेधा की आत्मा को उच्च लोक इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसने पवित्रता, पतिव्रता, धर्म निभाया, सत्य का पालन किया, करुणा दिखाई, पति की सेवा की, कभी अहंकार नहीं किया और अपने घर को मंदिर के समान पवित्र माना। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया और उसके पति ने उसका अंतिम दर्शन किया, उसी क्षण उसकी आत्मा के लिए दिव्य मार्ग प्रशस्त हुआ। इसीलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पतिव्रता और सदाचारी स्त्री का जीवन जितना पवित्र होता है, उसकी अंतिम यात्रा भी उतनी ही पवित्र और दिव्य होती है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।